एक ऐसा कोर्स जिसे करके आप बहुत जल्दी नौकरी पा सकते हैं, अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं और अच्छे खासे पैसे आप इस फील्ड में कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं DMLT कोर्स की, जिसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कितना खर्चा आएगा, कैसी नौकरी मिलेगी और उनमें आप कितना वेतन कमा सकते हैं, इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों देखो, DMLT एक लेबोरेटरी से संबंधित कोर्स होता है जिसमें ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, माइक्रोस्कोपी का उपयोग करना, इसके साथ ही सैंपल लेना, उन्हें कलेक्ट करके प्रोसेसिंग करना, लैब में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग इक्विपमेंट के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस कोर्स में सीखने को मिलता है। यह 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और इस कोर्स को करने के लिए आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ पास होना ज़रूरी होता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ जगहों पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे AMUEE, SRM JEE, MHT CET दिल्ली, इस तरह के कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके लिए लिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसके लिए ज़्यादातर राज्यों में 12th के नंबरों के आधार पर ही पहले मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर उसके हिसाब से एडमिशन लिए जाते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेज में तो आप इसके लिए डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी कॉलेज में इस कोर्स की फ़ीस 30,000 से 50,000 रुपये के लगभग रहती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में यह 1.5 लाख रुपये तक भी जा सकती है। कुछ राज्यों में तो इस कोर्स में स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर इस कोर्स में आपको कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो इसमें एंटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री, पैरासिटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, जेनेटिक्स, इस तरह के अलग अलग विषय आपको इन 4 सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। और इसके साथ इस कोर्स में प्रैक्टिकल पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और अब इस कोर्स के बाद आप नौकरी भी कर सकते हो और आगे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर DMLT के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें BMLT, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन बायोकेमिस्ट्री, BSc इन लाइफ साइंस, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, इस तरह के कुछ कोर्स हैं जिन्हें आप DMLT के बाद कर सकते हैं। अब इसमें नौकरियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर आपको DMLT के बाद कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती है। तो सबसे पहले तो इस कोर्स के बाद आप अपनी लैब खोल सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, या किसी दूसरी लैब में आप लैबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, टीचर, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह की नौकरियां आप कर सकते हैं। और इन नौकरियों में आप महीने के 25,000 रुपये के लगभग तक कमा सकते हैं और यह वेतन एक्सपीरियंस बढ़ने पर और बढ़ता ही जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ और सवालों के बारे में जान लेते हैं जो आपके मन में ज़रूर होंगे, जैसे ये कोर्स मुश्किल है या आसान है। तो जी हाँ, बाकी जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उनके मुकाबले ये कोर्स आसान होता है और इसमें ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं, थ्योरी आपको कम कराई जाती है। क्या इसके बाद आप लैब खोल सकते हैं? तो जी हाँ, इसके बाद आप अपनी लैब खोल सकते हैं, लेकिन इसमें लैब खोलने के लिए आपको पहले कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आप अपनी लैब खोल पाएंगे। अगला सवाल है, क्या DMLT कोर्स डिग्री के बराबर होता है? तो इसमें DMLT एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ना कि डिग्री कोर्स। ठीक है, इसमें डिग्री कोर्स BMLT होता है। DMLT एक डिप्लोमा कोर्स है और BMLT एक डिग्री कोर्स होता है। अगला सवाल है, क्या DMLT कोर्स नर्सिंग से बेहतर होता है? तो ऐसा नहीं है, DMLT अलग कोर्स है और नर्सिंग कोर्स अलग होते हैं। DMLT कोर्स में आपको लैब के कार्यों के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि नर्सिंग कोर्स में आपको मरीजों की देखभाल करने के बारे में पढ़ाया जाता है। अगला सवाल है, क्या DMLT के बाद MBBS कर सकते हैं? तो जी हाँ, DMLT के बाद आप आसानी से MBBS कर सकते हो। अगला सवाल है, क्या DMLT और BMLT दोनों में कौन सा बेहतर कोर्स है? तो इनमें BMLT DMLT से बेहतर कोर्स होता है, लेकिन BMLT बड़ा कोर्स होता है और मुश्किल भी होता है, जबकि DMLT एक छोटा कोर्स है और आसान कोर्स होता है। अगला सवाल है, DMLT कोर्स के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो दोस्तों देखो, आयु सीमा का ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम 16 साल तो आयु होनी चाहिए और 12th पास करते करते उम्र इससे ज़्यादा ही हो जाती है। तो अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। इससे संबंधित कोई किसी तरह का सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।